भगवान ही बचाए इन पतिदेव की मदद से। यश पिछले 4 दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब से नीता अपने मायके से आई है तब से कुछ उखड़ी हुई सी नजर आती है। 2-3 बार यश ने पूछा भी, पर उसने हर बार टाल दी। यश को समझ नहीं आ रहा था कि नीता जब मायके गई थी तब तो बेहद खुश थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां नीता का मूड पूरी तरह से बदल गया। नीता के भाई की 2 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण शादी के अगले दिन ही उन लोगों को वहां से रवाना होना पड़ा था। पर अब जब दोबारा मायके जाने का प्रोग्राम बना तो पूरे 25 दिन नीता वहां रहकर आई। कितनी खुश थी वह कि भाभी के साथ रहेगी, उन्हें काफी कुछ सिखाएगी और साथ ही साथ उनसे काफी कुछ सीखेगी भी। आखिर नीता की शादी को भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। अभी भी बहुत कुछ है सीखने सिखाने के लिए। पर फिर ऐसा क्या हो गया जो नीता यूं परेशान सी रहती है। यश अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने नीता के भाई जय को फोन लगाकर पूछा, अरे साले साहब, एक बात पूछनी थी, घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ जीजा जी, यहाँ तो सब ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो जब से नीता आई है तब से कुछ परेशान रहती है, मुझे लगा कि कोई बात हुई है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वह तो यहाँ बहुत खुश थी और यहाँ से बड़ी खुशी खुशी ही आपके पास गई थी, तो यहाँ उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? अब आपकी बीवी है, आप पूछो, आपको नहीं बताए तब हमें बताइएगा, हम पूछ लेंगे। ठीक है, ज्यादा भाव मत खाओ, मैं ही पूछ लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, हमने कब मना किया है? अच्छा ठीक है, घर पर मम्मी पापा को मत बोलना, नहीं तो वो बेवजह परेशान होंगे। जी बिल्कुल, चलो फोन रखता हूँ मैं। फोन रखने के बाद यश ने सोचा कि आज तो पता करके ही रहूंगा आखिर बात क्या है। शाम को जब यश घर आया तो मम्मी पड़ोस के घर गई हुई थी। वह नीता के पास सीधे रसोई में चला गया और वहां उसने अपने ही अंदाज में बात शुरू की। अरे बीवी, आज तो तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बस जब देखो काम में लगी रहती हो। यश नीता को प्यार से बीवी कहकर ही बुलाता था। उसकी बात सुनकर नीता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। यश ने फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार मेरी बीवी को मायके वालों ने पढ़ाकर भेजा है कि किस तरह अपने पति को परेशान किया जाए। अब बात मायके वालों की आई है तो कौन बेटी चुप रहेगी। नीता हाथ में बेलन लेकर सीधे यश की तरफ मुड़ी और शुरू हो गई, खबरदार जो मेरे मायके वालों का नाम लिया तुमने, वरना इसी बेलन से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। हे भगवान, बीबी तुम तो पूरी झांसी की रानी बन गई। चलो ठीक है, तुम्हारे मायके वालों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? क्यों परेशान हो? आखिर मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों करूं मैं आपसे बात? बताओ मुझे। आपको तो मेरी कभी चिंता नहीं होती। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ सीखो जैसे। अभी शादी को 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी की कितनी मदद करता है। और एक आप हो, 1 साल हो गया हमारी शादी को, आज तक आपने मेरी रसोई में कभी मदद नहीं की। अरे मैं नहीं करता तो क्या हुआ, मम्मी तो करती है ना। मम्मी जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वह तो हर संभव मदद करती है मेरी, पर कभी कभी पति से भी उम्मीद कर सकते हैं ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी मदद कर रहे हो? ओह तो यह बात है, चलो कोई नहीं, आज मदद कर देता हूँ। अच्छा, क्या मदद करेंगे आप मेरी? बनाना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं ना सब्जी साफ कर देता हूँ। वैसे क्या सब्जी बना रही हो? भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, मैं भिंडी कट कर देता हूँ। जी बिल्कुल, भिंडी धोकर कट कर लीजिएगा, तब तक मैं ऊपर से कपड़े उतार कर उन्हें समेट कर उनकी जगह पर पहुँचाती हूँ और थोड़ा बहुत बाहर का काम भी फ्री करके आ रही हूँ। उसके बाद मैं सब्जी बना दूंगी। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं काम तैयार रखता हूँ। यश की बात सुनकर नीता मुस्कुराती हुई छत की ओर बढ़ गई। आधे घंटे बाद जब वह सारा काम फ्री करके रसोई में आई तो आते ही भिंडी पर उसकी नजर पड़ी, जिसे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, यह क्या किया? बीबी, ये भिंडी थोड़ी अजीब सी नहीं है? तुम लोग जब सब्जी लेती हो तो कम से कम देख कर तो लिया करो, कैसी भिंडी ली है। यह देखो, चिपचिपी सी, इसमें से तो लार जैसा भी कुछ निकल रहा है। यश अपनी ही राग में बोले जा रहा था और नीता दोनों हाथों को मुंह पर रखे हुए थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले। बीबी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पतिदेव भिंडी काटने के बाद धोई थी।
हाँ, सब्जियों को काट कर धोकर ही खाना चाहिए, नहीं तो इनमें कीटाणु रह जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना भी नहीं पता है। पर आज एक चीज और पता चली। वह क्या? यही कि कभी दूसरों को देखकर यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, जो है उसी में खुश रहो। मतलब मेरी मति मारी गई थी जो मेरे भाई को देखकर मैंने आपसे कहा कि रसोई में मेरी मदद करो और सीधे सब्जी काटने को दे दी। हे भगवान, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे यार, धीरे धीरे सीख लूंगा ना। अरे जब सीखोगे तब सीखोगे, पर अब क्या बनाऊं? एक काम करो, दाल ही बना लो। चलो मैं मदद कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। चुपचाप रसोई से बाहर निकल जाए। जब धीरे धीरे सीखोगे ना, उसके बाद ही रसोई में कदम रखना। ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो? यश चुपचाप रसोई से निकल गया। रात को खाना खाते समय नीता ने मम्मी जी को दाल परोसी। बेटा, आज तो भिंडी बनने वाली थी ना, दाल क्यों बना ली? मम्मी जी, वो भिंडी खराब निकली, इसीलिए आज दाल बना ली। भिंडी तो देख कर ली थी मैंने, अच्छी और ताजी लग रही थी। चलो कोई नहीं, आज दाल ही खा लेते हैं। जी। नीता का ध्यान यश की तरफ गया, जो मोबाइल में आंखें गड़ाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश किए जा रहा था। एक बार तो जी किया कि सच में उसका सिर फोड़ दे, पर मम्मी जी के सामने कहे तो क्या कहे। तो दोस्तों, यह थी यश की पहली रसोई, जो बीबी को भारी पड़ी। लेकिन उसके बाद यश ने धीरे धीरे काफी काम सीख लिया और अब वह कई कामों में नीता की मदद कर देता है। दोस्तों, क्या आपके पति भी रसोई में आपकी मदद करते हैं? अपनी राय मुझे जरूर दें, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।